देखिए, वित्तीय अनियमितताएँ का जो मुद्दा अभी जागृत हुआ है, इसको अगर आप एक किनारे रख दें और उस मूलभूत प्रश्न की तरफ जाएँ कि ये क्यों हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख़्याल से ये क्यों हो रहा है, इसको मैं करीब विगत 3-4 सालों से उठा रहा हूँ। और इसका ख़ास कारण ये है कि हमारे को इस डेली कॉलेज सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाना पड़ेगा। और जब आप अंदर जाके समझेंगे, तो ही आपको इस चीज़ का जवाब मिलेगा कि इन वित्तीय अनियमितताओं को कैसे रोका जा सकता है, या ये जो भी अनियमितताएँ, सो कॉल्ड अनियमितताएँ हैं, क्योंकि अभी तो ये प्रूव हुआ ही नहीं है कि ये अनियमितता हैं या नहीं है। लेकिन इसके लिए इसका एक विशेष ऑडिट कराने की आवश्यकता है और उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि ये किस तरीके की अनियमितता है। अब चूँकि ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और रजिस्टर्ड सोसाइटी होने के कारण एक रजिस्टर्ड सोसाइटी का एक नियम है कि हर साल आपको अपना ऑडिट करने के उपरांत एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसको वार्षिक सभा बोली जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें आप ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रखते हैं और उसके बाद में वहाँ जितने भी सदस्यगण प्रेजेंट होते हैं वो उसकी स्टडी करते हैं और उसके बाद उनका जो भी ऑब्जेक्शन होता है और जो हमने बजट पास किया होता है, अगर उस प्रारूप के अनुसार वो है तो वो उसको अप्रूव कर लेते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से डेली कॉलेज में विगत कई वर्षों से ऐसा होता आया है कि ना ही कोई वार्षिक सभा बुलाई जाती है और ना ही आम सभा बुलाई जाती है। एस्पेक्ट ये है कि अगर ये कानूनी रूप से ये प्रक्रिया अगर फॉलो की जाती है कि हर साल बजट अप्रूव होगा, हर साल आपकी बैलेंस शीट सदस्य अप्रूव करेंगे, तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा किसी भी सोसाइटी में। आप शहर की दूसरी भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनको आप देखिए कि ये सारा प्रक्रिया वहाँ पर फॉलो होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यशवंत क्लब ले लीजिए। यशवंत क्लब में भी हर साल साधारण आम सभा होती है, वो उसकी बैलेंस शीट अप्रूव करते हैं, अगले साल का बजट अप्रूव करते हैं और मैनेजमेंट कमेटी उसी के हिसाब से कार्य करती है। लेकिन डेली कॉलेज में ये प्रथा नहीं फॉलो की जाती है। खर्च को लेकर अभी जो सोसाइटी का एटीट्यूड वो ये है कि वो अपना बजट खुद ही बनाते हैं। जो 9 लोगों की उनका बोर्ड है, वो उनकी एक मीटिंग को वो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बोल देते हैं, उसी मीटिंग को, अगली मीटिंग को वो साधारण सभा बोल देते हैं, उसी के लिए एक असाधारण सभा बुला लेते हैं वही जनों की, 9 जनों की। तो कुल मिला के ये परिस्थिति है कि वो 9 ही जने ये डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, 9 जनों में से भी 5 जनों का कोरम है, अगर 4 जने नहीं भी आते हैं, 4 सदस्य, तो 5 जने मिलके ही बजट पास कर लेते हैं, 5 जने मिलके ही बैलेंस शीट पास कर लेते हैं, 5 जने मिलके ही सारा खर्च का ब्यौरा अप्रूव कर लेते हैं, जो कि एक गलत प्रथा है। और इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि या तो आम सभा बुलाई जाए, और आम सभा बुलाने की ये प्रथा कानूनी रूप से भी अनिवार्य है, तो इसको डेली कॉलेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और मैं इस मुद्दे को काफ़ी अरसों से, काफ़ी वर्षों से उठाता आ रहा हूँ और मैं ये चाहूँगा कि अभी भी जो बोर्ड है डेली कॉलेज का, वो इस कानूनी एस्पेक्ट को देखे, समझे और इसको तुरंत लागू करे। अगर देखिए, ऐसा है कि एक पूर्व छात्र होने के कारण भी और दूसरा उस इंस्टीट्यूशन से लगाव होने के कारण भी मैं ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाना चाहता जो हमारे स्कूल की गरिमा के अनुरूप ना हो। लेकिन इसके बाद में अगर सर के ऊपर से पानी निकल ही जाएगा, तो आपको कोर्ट जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है।